हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आज के क्लास में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। डब्ल्यू बी सेमेस्टर 3 का मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। ये अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इफ द एवरेज इन्वेंट्री इज रुपीज 90,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 1/2 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बहुत छोट इजी क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग को क्या करना होगा ना, फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। एवरेज इन्वेंट्री का बोलो सब लोग, फॉर्मूला क्या होता है सर। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री, अच्छा इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री बोलो या एवरेज स्टॉक बोलो, तो कुछ भी बोलो, दोनों सही है, दोनों का मतलब सेम होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। पहले फॉर्मूला लिख देंगे और देखेंगे जो डेटा दिया हुआ है पुट कर देंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। हम लोग से पूछा क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले लिखेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हम यहाँ स्टॉक लिख दे रहे हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज। अच्छा, एवरेज स्टॉक जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में 90,000 दिया हुआ है, तो सिंपल सा बात है, हम लोग 90 एवरेज स्टॉक के नीचे 90,000 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक है 1/2 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो नहीं मालूम है, तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या मान ले, एक्स मान ले। और 1/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/2 का मतलब क्या होता है बाबू। 1/2 का मतलब होता है, ये 1/2 का मतलब होता है 50% ना। 50% को हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0.5 एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल है, 90,000 1.50x, ठीक है ना। अब हम लोग चाहो 90,000 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 1,80,000 लिख लेना। मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,80,000। आप 1,80,000 को डिवाइड कर देना 1.5 से। अगर हम लोग 1,80,000 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1,20,000। अब बहुत लोग क्या करोगे ना, 1,20,000 आया, पहला ऑप्शन आप टिक मार दीजिएगा, गलत है। क्वेश्चन पूछा क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या पूछा है, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक निकालोगे कैसे। हम लोग ओपनिंग स्टॉक माने क्या है, ये जो एक्स आया है ना, एक्स क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक क्या है, गर्म हो रहा है क्या। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक क्या है हम लोग का, 0.5x। तो अब एक काम करेंगे, 0.5x इन 0.5x है ना, तो अब एक्स के जगह में बैठा देंगे 1,20,000। तो अब आंसर आ जाएगा 60,000। सिंपल सा था, सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला पुट करना था, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आए। अब ये मैच द कॉलम है, रेशियो का सवाल है। पहला भी रेशियो का सवाल दिया था। क्वेश्चन नंबर सिर्फ हमको मैच करना है। सबसे पहले बोला डेब्ट इक्विटी रेशियो। अच्छा, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो हम लोग एक काम करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, लॉन्ग टर्म। अच्छा, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। अच्छा, एलटीडी का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है, क्वेश्चन में देखो टोटल डेब्ट दिया हुआ है, टोटल का दिया हुआ है 8 लाख। इसका मतलब शॉर्ट टर्म, टोटल डेब्ट का मतलब होता है ना लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, दोनों इंक्लूड है 8 लाख में। लॉन्ग टर्म भी इंक्लूड है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी इंक्लूड है 8 लाख में। तो शॉर्ट टर्म आपको दिया है 2 लाख, हम लोग माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 6 लाख। डिवाइडेड बाई शॉर्ट टर्म डेब्ट कितना होगा हम लोग का, सॉरी शेयर होल्डर फंड कितना होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है हम लोग का 5 लाख, तो 12 लाख आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए 1:2। अच्छा, क्वेश्चन में 1:2 नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ऑप्शन के हिसाब से ना, 0.5:1।
तो इसका मतलब ये वाला मैच इससे हो रहा है ना, वन का बी होगा। तो यहाँ वन का बी में दो ऑप्शन है, बी होगा या सी होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, प्रोपाइटरी रेशियो भी निकाल लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। तो प्रोपाइटरी रेशियो में क्या है फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड। फॉर्मूला क्या है प्रोपाइटरी रेशियो का, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड तो हम लोग निकाले हैं 12 लाख, डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। अच्छा हम लोग एक ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, बैलेंस शीट इक्वेशन, एसेट्स बराबर होता है लाइबिलिटी का। अब यहाँ पे एसेट्स कितना है, एसेट्स हम लोग का 7, सॉरी लाइबिलिटी कितना है, लाइबिलिटी हम लोग का 7 लाख, इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख है, तो 12 लाख हो गया। टोटल डेब्ट है 8 लाख, तो इसका मतलब 20 लाख हो गया। ठीक है, आप इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा हम लोग का, हम लोग का आ जाएगा 0.6:1। अच्छा जीरो मतलब वन का बी, टू का सी, इसका मतलब 110%, थ्री का ए हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए का बी, टू का सी, ए का बी, टू का सी, थ्री का ए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तीसरा वाला हम लोग नहीं निकाले, बाय डिफॉल्ट वही हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट इक्वेशन होता है ना, हम यहाँ लिख के भी बता देते हैं। बैलेंस शीट होता है ना, बैलेंस शीट क्या होता है, देखो यहाँ पे मेरा है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लैक्स, यहाँ पे 7 लैक्स लिख दिए। अब क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 5 लैक्स, 5 लैक्स। ठीक है ना, इक्विटी और रिजर्व। ठीक है, उसके बाद और क्या है क्वेश्चन में, टोटल डेप्ट है। टोटल डेप्ट कितना है हम लोग का, 8 लैक्स। तो अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 लाख। तुमको पता है ये आ गया टोटल लाइबिलिटी। अब एक फॉर्मूला होता है, टोटल लाइबिलिटी बराबर होता है टोटल एसेट्स का। ये टोटल एसेट्स हो चुका है, कितना हो चुका है, 12 लाख। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 12 लाख, सॉरी 12 लाख नहीं होगा, 20 लाख होगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम इसको बता देते हैं कैसे होगा। करेंट रेशियो 1 का डी है, नहीं सॉरी सी होगा आंसर, सी सी सी। अच्छा करंट रेशियो 1 का सी है, तो करंट रेशियो को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ये करंट रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच्छा देखो आप लोग भी देखो। अच्छा करंट रेशियो को कौन सा रेशियो बोलते हैं, बैलेंस शीट रेशियो बोलते हैं। वजह क्या बैलेंस शीट रेशियो का, क्योंकि करंट रेशियो आता कैसे, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अगर हम लोग देखेंगे करंट एसेट्स बैलेंस शीट में रहता है, करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में रहता है, तो इसको करंट रेशियो को बैलेंस बैलेंस शीट रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 का सी, 2 का ए। अच्छा टू मेरा क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। ये एक सॉल्वेंसी रेशियो होता है। ठीक है, थ्री का डी, थ्री का डी आता है कंपोजिट रेशियो। थ्री मेरा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये थ्री का डी होगा, इसको बोलेंगे कंपोजिट रेशियो। फोर का, फोर में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियो। ठीक है, याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। 4 का आएगा डी। 4 का डी कैसे? ट्रेडमार्क को बोलते हैं हम लोग। ट्रेडमार्क मतलब कौन सा एसेट्स होता है? इंटेंजिबल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल। वर्क इन प्रोग्रेस। करेंट एसेट्स। चलो, अभी पार्टनरशिप से हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। द बैलेंस लिखा हुआ द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कौन सा कैपिटल? करंट अकाउंट। जो बैलेंस होता है पार्टनर का करंट अकाउंट, वो क्या होता है? हम लोग ये क्लास में बहुत बार डिस्कस किए हैं। इसका ऑप्शन होगा सी। करंट अकाउंट का डेबिट भी बैलेंस होता है, क्रेडिट भी बैलेंस होता है। करंट अकाउंट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोग जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखते हैं, तो मतलब ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है ना? फर्म, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग किसके नाम में बनाते हैं? पार्टनरशिप फर्म के नाम में बनाते हैं। तो फर्म के लिए ऑलवेज क्या है? एक्सपेंस है। इजी इजी है। ये क्या है? एन एक्सपेंसेस है। चलो, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एंटर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटर होता है, ड्राइंग भी इंटर होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। तो दो चीज तो पहला आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, सैलरी पेड टू पार्टनर भी आता है, लेकिन रेंट पेड टू अ पार्टनर नहीं आता है। रेंट पेड टू अ पार्टनर नहीं आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम लोग बोला है द कैपिटल इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, याद कर लो, फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनाते हैं। कितने अकाउंट बनाते हैं? दो अकाउंट बनाते हैं। ठीक है ना? इन विच अकाउंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड, तो करेंट अकाउंट में क्रेडिटेड होगा। किस में होगा? करंट अकाउंट में होगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन बी सी, तीन पार्टनर है। कितने पार्टनर है यहाँ पे? यहाँ पे तीन पार्टनर है। अब हुआ क्या, चलो देखते हैं। अच्छा, तीन पार्टनर, ये गारंटी वाला सम्स है। बोला है ना ए एन बी सी तीन पार्टनर है, उन लोगों का पीएसआर दिया हुआ है। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिया हुआ है 6:4:1। अगर हम इसका सम निकालेंगे तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। कैसे आएगा सर? 6 + 4 10 + 1 11। क्वेश्चन में बोला क्या है? बोला तीन पार्टनर ए एन बी सी, ए बी एन सी तीन पार्टनर है। ए ने गारंटी दिया है बी को कि उसको मिनिमम 16,000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 16,000 रुपया कम से कम प्रॉफिट मिलेगा। अगर 16,000 रुपया प्रॉफिट नहीं मिलता है तो बी को जितना कम मिलेगा वो सैक्रिफाइस कौन करेगा? ए। एक काम करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं बी को मिल रहा है कितना। प्रॉब्लम कब होगा? अगर 16 से कम मिलेगा तब तो ए देगा। तो बी का हिस्सा कितना है? 4/11। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,32,000। तो 20 शेयर कितना निकालेंगे? 20 शेयर कितना निकालेंगे? 1,32,000 इंटू 4/11। तो आंसर आ रहा 48,000। कितना आ रहा है बाबू? 48,000 आंसर आ रहा है। सर ये तो 16,000 से ज्यादा आ रहा है। हाँ, जब 16,000 से कम आएगा तब तो ए अपने हिस्सा में से काट के बी को देगा। ए ने गारंटी दिया था बी को कि तुम मेरे साथ बिजनेस करो, मिनिमम तुमको 16,000 रुपया मिलेगा। लेकिन ये तो अच्छा बात है ना, बी को 16,000 से ज्यादा मिला, 48 मिल रहा है। मान लो बी को कम मिलता, तो जितना कम मिलता, जितना बात हुआ जितना कम मिलता, ए अपने हिस्सा में तो देता। चलो 10 नंबर। अच्छा सम्स है बाबू, गुडविल का सम्स है। क्वेश्चन में बोला क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ, आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना होगा। तो अब हम लोग को गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार बस फॉर्मूला लिखना होगा, आपको आंसर आ जाएगा। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट है
60,000 डिवाइडेड बाई 12 × 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्वेश्चन में? 4,40,000। तो 5 लाख ये आया 5 लाख, माइनस करिएगा 4,40,000 तो आएगा 60,000। तो 60,000 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पी लिमिटेड बोले अगर पी लिमिटेड परचेज किया एसेट्स 7,50,000 का एच लिमिटेड से, और इशू ऑफ शेयर है, मतलब ना शेयर का दाम है 100 रुपया, प्रीमियम में प्रीमियम है 25 रुपया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करना होगा बाई पी लिमिटेड? परचेज कंसिडरेशन होता नहीं है कि हम लोग अगर शेयर इशू करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। मान लो हम मेरा बिजनेस है, हम सामान खरीदें, पैसा नहीं दे पा रहे तो बदले में हम क्या कर देंगे? शेयर इशू कर सकते हैं। इसको बोला था कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब होगा क्या? कितना प्राइस है यहाँ पे बताओ? क्वेश्चन में प्राइस कितना है? 7,50,000। 7,50,000 का खरीदा गया। फेस वैल्यू कितना है? 100 प्लस 25 आएगा 125। बस हम लोग डिवाइड कर देंगे। 7,50,000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 6,000 शेयर। 6,000 शेयर तो राइट आंसर है। गर्म हो तो रख देना है। बोला डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, ये फिक्टिशियस एसेट्स होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना होगा? क्वेश्चन में बोला है कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल है, सीओजीएस भी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा परसेंटेज में? तो हम लोग जीपी पहले निकाल लेते हैं। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस सीओजीएस, ये फॉर्मूला होता है। अब ये दोनों को ऐड कर दो, 4,50,000 और 50 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 लाख। 5 लाख का आ जाएगा। सीओजीएस क्वेश्चन में दिया है 4,40,000। तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा? हम लोग को जीपी पता चल जाएगा। जीपी कितना हो जाएगा? 60,000। जीपी कितना होगा? 60,000 सर, 60,000 हुआ। अब जीपी परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। जीपी डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। जीपी डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का 60,000। सेल कितना है हम लोग का? सर सेल है आपका 5 लाख, इंटू 100, इंटू 100। बस ये आएगा हम लोग का 12%। कितना परसेंट आ रहा है? 12%। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। अच्छा, ये आंसर होगा कॉमन साइज, एकदम इजी इजी है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। बोले अगर पीएसआर नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग बहुत बार क्लास में डिस्कस किए हैं, पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वली बटेगा, 1:1:1 में। ऑप्शन बी। अगर पार्टनर करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर, अच्छा करेंट अकाउंट कब बनाते हैं? जब कैपिटल क्या हम लोग का फिक्स्ड होता है। करेंट अकाउंट कब बनाते हैं? जब कैपिटल हम लोग का क्या होता है? फिक्स होता है। अच्छा, गुडविल है हम लोग का, तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना होगा। कितना है गुडविल? 30,000 प्रॉफिट है, प्लस यहाँ पे लॉस है 5,000, तो माइनस करना होगा, और 15,000 रुपये हम लोग को ऐड करना होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। एवरेज नंबर ऑफ ईयर, ये आ जाएगा हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हम लोग। यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना आया है? एवरेज प्रॉफिट 10,000 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 10,000 आया। 10,000। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है? 10,000। 10,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में बोल दिया है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20,000 आंसर आ जाएगा। तो 20,000 ऑप्शन नंबर सी हम लोग। चलो आगे चलते हैं। बोला है हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट 75,000 है, फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल 15% है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? ये सिंपल दिया है, 75,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100। ठीक है, आंसर आ जाएगा 5 lakhs। आंसर कितना आ जाएगा? 5 लाख, ऑप्शन नंबर सी। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक? परपेचुअल एग्जिस्टेंस तो है, सेपरेट एंटिटी भी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ बोला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग आ जाते हैं। 23 में ये हम लोग को क्या निकालने बोला है? फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज। तो हम लोग को परसेंटेज चेंज करने के लिए सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालना होगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो परसेंटेज चेंज हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? सेल्स था देखो 24 में 10 लाख, 25 में हो गया 12,50,000, डिफरेंस कितना है? 2,50,000। 2,50,000 बढ़ गया विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर था कितना? 10 लाख था, इंटू 100 कर देना, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। सब 25 तो दो है, तो चलो अब इसका भी निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का। ये सेल्स का था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1,50,000 से बढ़ा है, 1,50,000 से बढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना था? 5 लाख, इंटू 100 करो, कितना आएगा? 30% आ जाएगा। तो 30% कौन सा ऑप्शन आ रहा है हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर है। चलो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो, बोला गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 3 लाख एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ, नॉर्मल रेट दिया है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी इस तरीके का सम्स किए हम लोग, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 लाख आएगा आंसर, लेकिन हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल है कितना? 3 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज है हम लोग का 3, तो इससे हम लोग को सुपर प्रॉफिट 1 लाख निकल जाएगा। 1 लाख सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हम लोग का 1 लाख। और एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग को, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब होता है ना एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम माइनस कर देंगे, माइनस 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये कैंसिल आउट हो गया। देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ चुका हम लोग का? 40,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? ये 40,000 10% के बराबर है ना, क्वेश्चन में बोल दिया है। तो 100% के बराबर कितना होगा? सिंपल सा बात है, 40,000 का 10% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना होगा? 4 लाख होगा सर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो दूसरा है, गुडविल का भी सम्स है यहाँ पे, अच्छा सम्स है, हम लोग करते हैं इसको। सबसे पहले सब प्रॉफिट को ऐड कर लो। 70,000 है, फिर 80,000 है, फिर कितना है? 1 लाख। बोला अंडर वैल्यूड, बोला स्टॉक अंडर अंडर वैल्यूड होता है ना, तो ऐड होता है, तो ये 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे -60,000 दिया हुआ है। तुमको मालूम है 2024 का स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है,
तो वो अगर स्टॉक और प्रॉफिट में क्या रिलेशन होता है ना, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला 2024 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी 25,000 से कम हो गया होगा। तो हम लोग उसको 25,000 बढ़ा दिए, ऐड हो गया। अब यही क्लोजिंग स्टॉक 24 का नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक हम जानबूझ के 25,000 रुपया कम लिख रहे हैं, जिससे हम लोग का सॉरी, हाँ, हम लोग ओपनिंग स्टॉक 25,000 कम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट क्या आ गया होगा हम लोग का, मतलब ओपनिंग स्टॉक तो मेरा खर्चा होता है, खर्चा कम लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, खर्चा कम लिखेंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो गलती को ठीक करने के लिए हमको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा समझ सकते हो, अंडर वैल्यूड हुआ अगर होगा तो ऐड करेंगे उसका नेक्स्ट ईयर, अगर ऐड होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। जैसे हम लोग के 2024 में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, अंडर वैल्यूड का मतलब कम था, तो हम लोग ऐड किए। तो यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है, वहां माइनस होगा। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 25,000 हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस बोला था, क्योंकि हम लोग गुडविल निकालते समय जो प्रॉफिट लेते हैं ना वो रिकरिंग वाला लेते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉफिट तो रिकरिंग इन नेचर नहीं है, तो ये लॉस कंसिडर करेंगे नहीं। तो लॉस था माइनस कर दिए थे, गलती को ठीक करने के लिए ऐड कर देंगे 2,10,000 से। कितना साल है यहाँ पे, 4 साल है, तो 4 साल हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, 4 साल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, डिवाइडेड बाई 4। अब एक काम करो, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2 इयर्स परचेज है। आंसर कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। एक बार करके देख लो, 2 लाख आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आया 25 चेक कर लो, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा सम से पीएल एप्लीकेशन। अब हम लोग एक काम करते हैं, पीएल एप्लीकेशन बना ही देते हैं 26 के लिए, यहाँ पे बना देते हैं। शॉर्ट में पीएल एप्रोप्रिएशन बना देते हैं, ये तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन है, ये तुम्हारा पीएल है, पीएल एप्रो। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है। तो 2 लाख हम एक साथ एक काम कर लेते हैं, दोनों ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लेते हैं। एक्चुअली तो किसी को दिखाना नहीं है, एमसीक्यू आएगा ना, तो डायरेक्ट दो पार्टनर है ना, ऐसे अलग अलग दिखाना था। 2 लाख और 3 लाख, तो कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख का 5% कितना होता है, 25,000। 5 लाख का 5% कितना आ चुका है, 25,000। ठीक है, इधर लिख दिए। चलो अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 78,000 दिया हुआ नेट प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 78,000। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, कितना लिखेंगे, 78,000। अब क्वेश्चन में बोला है ना इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखना होगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो अब 1 लाख बंदा लोन दिया है, रेट तो बोला नहीं है, तो 6% होगा, डेट भी बताया नहीं है, तो 6/12 होगा। तो यहाँ पे आएगा कितना, 3,000 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 25,000, ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। ये हो जाएगा 75,000, ये आया शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब बोला ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे। ए शेयर ऑफ, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होता है, ये आया शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आया 75,000। इन लोग बोले ना कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, तो ए एंड बी का कैपिटल कितना है, H2B। चलो देख लेते हैं, पहला का 3 लाख, पहले का 2 3, ये 2 लाख होगा, ये 3 लाख होगा। तो यहाँ का रेशियो कितना आ चुका है, 2:3। सम ऑफ द रेशियो 5, तो 2/5 हो चुका है।
2/5 कितना होगा? 30,000 हुआ। ठीक है, एक बार हम इसको समझा देते हैं कैसे बना है। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। बोला है जो नेट प्रॉफिट है ना, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेगा तो हम लोग को बिफोर चार्जिंग निकालना होगा। मतलब नेट प्रॉफिट से, देखो बोला है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तो गलत बात बोला। हम लोग को जो भी प्रॉफिट होना चाहिए ना, वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए। एंड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, बोनस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट को हम लोग को एडजस्ट करना होगा। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जो भी प्रॉफिट आता है उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ले जाते हैं और वहां पे उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको ये बात समझना होगा, पहले पीएल का आइटम को माइनस करना होगा। तो पीएल का आइटम इंटरेस्ट ऑन लोन है, बिफोर चार्जिंग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट आता है पीएल का जितना भी आइटम होगा हम माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, हालांकि पार्टनर ने प्रोवाइड किया है लोन फर्म को, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो, उसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो पीएल अकाउंट में जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। एक बात समझ में आया? सर लोन कितना दिया? क्वेश्चन में बोला ए प्रोवाइड किया लोन फर्म को 1 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे ना ही डेट बोला है ना ही रेट बोला है। हम लोग को मालूम है पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है, अगर डेट नहीं दिया, रेट नहीं दिया है पहले से, तो हम लोग 6% मानते हैं। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। बात समझ में आया सर? हाँ ठीक है, आ गया। उसके बाद बोल रहा है नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया जाएगा वो तो पीएल अप्रोप्रिएशन में, पीएल अकाउंट बनाते समय तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी ना चार्ज किया जाता है, ये तो गलत है। इसीलिए हम लोग इसको ठीक किए। ठीक है, यहाँ पूछा था क्या आंसर, तो सही आंसर क्या होना चाहिए? 30,000 और 1 लाख। ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 30,000 और 1 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो भी करवाएं, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलो, ऑप्शन नंबर ये वाला चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा, लोन गिवन बाय पार्टनर, मतलब 1 का डी सही है। सही है, यहाँ पे डी 3 है। ए में भी डी है, बी में भी डी है, सी में भी डी है। ठीक है, हम बता देते हैं। ये इसका साथ मैच हो रहा है, 1 का डी मैच हो रहा है, 1 का। हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है, आप समझिएगा, 1 का डी। दूसरा बात क्या बोला है? इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। अच्छा, इंटरेस्ट अलाउड होता है कैपिटल पे, चार्ज होता है ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन अलाउड बोला, इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। ये ये तुम्हारा सी होगा, 2 का सी होगा, 2 का सी। इंटरेस्ट ऑन, बोला इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा, कोई भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर अगर कैपिटल प्रोवाइड किया है तो उस पे उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं रहेगा। चलो तो, अभी आते हैं थ्री। थ्री में क्या बोला है? नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ड्राइंग पे। तो थ्री का क्या हो जाएगा? थ्री का ए हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। फोर का क्या बचा अब? सब तो हो गया है ना। फोर का क्या है? इक्वली बी हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अच्छा, सबसे आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप? ठीक है, पहला तीन तो है, तीसरा तो नहीं है। ये डेफिनेशन से दिया है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on all or any one of them acting for all। देखो लास्ट वाला चीज, एनी वन और मतलब पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लास्ट वाला लाइन नहीं है, बोला ऑल पार्टनर नहीं, एनी वन भी होगा तो सही होगा। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड रहता है, एकदम याद रखना होगा, अनलिमिटेड रहता है। ठीक है, बोला अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, कौन सा सही है? A minor can be admitted as a partner only into the, अच्छा ये ऑप्शन बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना, तो यही वाला हो जाएगा।
नहीं, ये सभी सही लग रहा है। 31 का, 31 ऑप्शन नंबर डी होगा। हम एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते ऑप्शन नंबर बी होगा। बी हम तो बोले ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। पार्टनरशिप फॉर्म में नॉर्मली ऐसा पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है, लेकिन बेनिफिट के लिए ऐड हो सकता है। द नीड ऑफ वैल्यूएशन, अच्छा हम लोग वैल्यूएशन क्यों, गुडविल को क्यों वैल्यू करते हैं, क्या क्या रीजन है? तो बोला चेंज इन पीएसआर, ये भी एक रीजन है, पहला ऑप्शन सही है। व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट, या एडमिट होता है, रिटायर होता है, मरता है, ये भी है, मतलब ये ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे रीजन के लिए। अच्छा, इसका आंसर होगा 7,400। कैसे आया वो हम आपको बता देते हैं। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकालते। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो हमको निकालना होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 1 लाख। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ड्राइंग्स ऐड करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे ड्राइंग्स कितना है, तो ड्राइंग्स है 20,000, और ऐड करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1,000 रुपया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 1,000 है। अब माइनस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर देंगे हम लोग 35,000, और यहाँ पे सैलरी भी माइनस कर देंगे। सैलरी माइनस कर देंगे कितना, 12,000, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 74,000 आ रहा है। हम्म। अब 74 का 10% निकाल लेंगे, तो 7,400, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 करने करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल 60,000 है, करेंट एसेट्स 1,20,000 दिया हुआ है, माइनस करेंट लाइबिलिटी, तो आप करिएगा तो करेंट लाइबिलिटी एक 60,000 आ जाएगा। आपको क्या निकालने बोला, करेंट रेशियो, तो करेंट रेशियो कैसे निकलता है, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। करेंट एसेट्स कितना है हम लोग का, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60,000, तो आ जाएगा हम लोग का 2:1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2:1, ठीक है। 75,000 आएगा। कैसे आएगा वो बता देते हैं। स्टॉक टर्नओवर हम लोग मंथ में दिया हुआ है, हम लोग टाइम्स में निकालते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 6 2 कितना आ गया, 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। तो अब यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर हम लोग का 2 है, और COGS हम लोग को निकाल जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1,50,000 आएगा। देखो 1,50,000 आ रहा, ऐसे आया 1,50,000। तो हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ हम बता देते हैं, सेल्स ऑलवेज 100% होता है, सेल्स इज इक्वल टू जीपी प्लस सीओजीएस, जीपी प्लस सीओजीएस। सेल्स हम लोग का 100% होता है, सिंस जीपी हम लोग का 25% है, तो इसका मतलब सीओजीएस 75% है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका सेल्स का 75% निकाल लो, ठीक है।
आ जाएगा एवरेज स्टॉक, हम लोग को पता नहीं है, एवरेज स्टॉक निकल जाएगा एवरेज स्टॉक। तो ये दोनों सामने डिवाइड कर दो, 75,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग का। यहाँ पे हम लोग बस क्विक रेशियो का फॉर्मूला पुट करना होगा। क्विक रेशियो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी। ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट। देखो करंट एसेट्स है 1,20,000, 1,20,000 हम लोग लिखती हैं। अब स्टॉक हम लोग का कितना है, देखो स्टॉक है 20 और प्रीपेड भी 20 है। ठीक है, सभी 20 है। अब यहाँ पे आ जाएगा 60,000। देखो 60,000 से 20,000 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 80,000 40,000। 2:1 आ रहा है, 80,000 आ रहे हैं और 40,000 आ रहे हैं। 2:1, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आइए, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विडिटी रेशियो। क्या है, करंट रेशियो। विच डज व्हाट डज द डेब्ट इक्विटी मेजर। बी होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड। आइडियल करंट रेशियो बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है। आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है। आइडियल करंट रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। अच्छा, रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ कंपेयरिंग वन फिगर विथ अनदर। ठीक है, तो हम लोग फाइनली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार हम लोग आपको दिखा देते हैं। चैनल पे नए हो बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। अभी एग्जाम आने वाला है, हम लोग बहुत सारा सेशन कंडक्ट करेंगे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है एग्जाम के दौरान। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।